नमस्कार साथियों, मैं हूं विनोद कुमार फाइनेंशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं साथियों आप लोग से फाइनेंस के बारे में कुछ बात करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इस वीडियो का आखिर तक देखिएगा। काम बहुत जानकारी की चीज़ है इसमें, और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों बात करते हैं मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि पैसा कैसे कमाएं और कैसे बचाएं और उसको कैसे बढ़ाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ कमाने से आदमी अमीर नहीं बनता है, बल्कि पैसे का सही इस्तेमाल और सही मैनेजमेंट ही असली अमीरी का एक रास्ता है। ज़रा सोचिए, अगर किसी को हर महीने लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति हर महीने ज़्यादा खर्च कर देता है, तो क्या वो कभी भी अमीर बन सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बन सकता। इसलिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। पहला नियम है आय से कम खर्च करना। सुनने में आसान लगता है ये चीज़, लेकिन असल जिंदगी में ये सबसे मुश्किल काम है। लोग कहते हैं पैसा ही पैसा कमाना चाहिए, लेकिन बिना बजट बनाए पैसे ऐसे उड़ जाता है जैसे हवा में उड़ जाता है पैसा। अगर आप हर महीने अपने खर्चों को लिखना शुरू कर दें तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है। यही पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाने का। और इसके बाद आता है साथियों सेविंग, यानी कि बचत। पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन अब सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालने से ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू को दिनों दिन खाता जा रहा है। मान लीजिए आपने बैंक में 1,00,000 रुपए रखे और बैंक आपको 3% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई 6% हर साल बढ़ रही है। तो असल में आपका पैसा घट रहा है, वो पैसा दिनों दिन घट रहा है। यही वजह है कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अपने पैसों को बढ़ाने के लिए एक निवेश की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, इन्वेस्टमेंट कई तरह की होती है, जैसे एफडी है, आरडी है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, बॉन्ड्स, क्रिप्टो और बहुत कुछ है निवेश का साधन। हर जगह रिस्क भी है और रिटर्न भी है, लेकिन याद रखिए सबसे ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन, यानी सारे पैसे को एक ही जगह नहीं लगाना है, इसको अलग अलग करके अलग अलग जगह पे लगाना है। अगर आपने सारा पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में डाल दिया और मार्केट गिर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा शेयर, थोड़ा गोल्ड और थोड़ा एफडी, थोड़ा म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह पैसा लगाया तो रिस्क आपका कम हो जाएगा और लंबे समय में अच्छा मुनाफा होगा। तो साथियों, अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। लोग शेयर का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये तो जुआ है, लेकिन असल में शेयर मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की एक धड़कन होती है। अगर आप किसी मजबूत कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं
तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जिन लोगों ने सन 2000 में इन्फोसिस या रिलायंस में इन्वेस्ट किया था, आज उनका पैसा कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने की सोचकर शॉर्टकट अपनाओगे भैया तो नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है किसी भी काम में, और वैसे भी शेयर मार्केट में शॉर्टकट से हमेशा दूर रहना है। शेयर के बाद बात आती है दोस्तों म्यूचुअल फंड की। अगर आपको खुद शेयर चुनना नहीं आता, आपको शेयर के बारे में जानकारी नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रास्ता है। यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं और आपको लंबे समय में एक अच्छा सा रिटर्न मिलता है, जिसको बोलते हैं SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो खासकर आम लोगों के लिए जादुई तरीका है ये SIP। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालो और सालों बाद वही छोटी रकम करोड़ों में बदल सकती है। तो साथियों, ये हो गया निवेश की बात। अब चलते हैं इमरजेंसी फंड की ओर। जिंदगी में कोई भी मुसीबत अचानक आ सकती है, जैसे बीमारी हो गई, नौकरी का छूट जाना, बिजनेस में नुकसान हो गया। ऐसे समय पर अगर आपके पास 6 महीने का खर्च अलग बचा कर रखा हुआ है, तो आप तनाव से बच जाओगे, तनाव मुक्त रहोगे। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और हाँ, सिर्फ पैसा कमाना और निवेश करना ही काफ़ी नहीं है साथियों, बल्कि इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस हर परिवार के पास होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। क्योंकि अगर अचानक कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए या परिवार का कमाने वाला चला जाए, तो बाकी परिवार आर्थिक संकट में फंस जाएगा। उनको सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो सहारा थे आप ही थे। तो साथियों, इंश्योरेंस के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं टैक्स की, टैक्स प्लानिंग की। बहुत से लोग साल के आखिर में टैक्स बचाने के लिए गलत इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुन लेते हैं। असल में टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका है साल की शुरुआत से ही सही योजना बनाना। ELSS फंड, PPF, NPS जैसी स्कीमें टैक्स बचाने के साथ साथ आपको लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न भी देती हैं। तो आप टैक्स बचाने के लिए इन सभी फंड में निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, टैक्स भी बचेगा। इसके बाद आता है साथियों बात फाइनेंशियल गोल्स सेट करने की। जैसे शादी हो, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट की प्लानिंग, इन सब का एक एक फंड बनाओ, अलग अलग फंड बनाओ। जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हो और उनके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बड़े बड़े सपने भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो साथियों, अपना गोल्स बनाओ और अलग अलग काम के लिए अलग अलग निवेश करो। तो साथियों अब थोड़ा बात करते हैं खराब आदतों की, जो आपके पैसे को चुपचाप खा जाती है। जैसे बिना सोचे समझे शॉपिंग करना, लोन पर मोबाइल और गाड़ी ले लेना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना,
याद रखिए, अगर आपको ईएमआई पर ईएमआई चुकानी पड़ रही है तो आप असल में आज़ाद नहीं हैं बल्कि कर्जदार हैं। तो गलत आदतों से बचिए। सही मायने में फाइनेंस का मतलब सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि मानसिक शांति पाने का तरीका है। जब आपके पास प्लान होगा, सेविंग होगी और इन्वेस्टमेंट होगा, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस होगा, तब आप निश्चिंत होकर ज़िंदगी जी पाओगे। और आखिर में साथियों, याद रखिए, पैसा मेहनत से कमाइए, समझदारी से खर्च कीजिए और धैर्य से निवेश कीजिए। धीरे धीरे वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो साथियों, यदि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, आपके सपोर्ट के लिए।